सीबीएसई बोर्ड्स के टर्म 2 के बारे में अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं दैट कि आपके एग्जाम्स 26 अप्रैल से स्टार्ट होंगे एंड कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो अब आपके थ्योरी पैटर्न में होंगे। अभी तक जो आपके एग्जाम्स थे कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सारे आपके एमसीक्यू पैटर्न में हो रहे थे, बट नाउ इट इज क्लियर दैट द टर्म 2 एग्जाम्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन थ्योरी पैटर्न। थ्योरी एग्जाम्स के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है एंड बिलीव मी दैट थ्योरी पैटर्न में, थ्योरी एग्जाम्स में टॉप करना इज एन आर्ट। नो मैटर आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो, नो मैटर आपके कॉन्सेप्ट जितने मर्जी अच्छे हो, बट अगर आप अपनी नॉलेज को टीचर को कन्वे नहीं कर पाए देन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो टीचर आपका पेपर चेक करेगा, सबसे ज्यादा मैटर क्या चीज करती है कि उसे क्या समझ आ रहा है। आपने अपनी आंसर शीट में जो लिखा है सिर्फ वही मैटर करता है। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 5 टिप्स और वी कैन से 5 पॉइंट्स जो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो एंड जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। एंड बिलीव मी, इफ यू विल बी एबल टू फॉलो एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स, then nobody can stop you from achieving your target of 99%, 95% or whatever is it that you are targeting. So the very first point, it is writing habit and writing speed. MCQ पैटर्न की वजह से बच्चों की राइटिंग हैबिट बिल्कुल छूट चुकी है। सो राइटिंग हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे एग्जाम सेंटर से निकल कर कहते हैं कि यार मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, मुझे क्वेश्चंस आते थे, मुझे पूरा पेपर आता था बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो अभी से चीजों को लिख कर करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसे एटलीस्ट 1 या 2 बार लिख लो, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। आप कहीं पे किसी ट्यूशन कोचिंग में जा रहे हो तो प्रॉपर अपने एटलीस्ट पर वीक 1 आधा टेस्ट आप देते रहो। द कंक्लूजन इज कि आपको अपनी राइटिंग स्पीड बनानी है। एग्जाम में ऐसा ना हो कि पेपर इजी हो बट फिर भी आपका पेपर छूट जाए, उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एग्जाम से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि एनसीईआरटी में जितने भी आपके बैक एक्सरसाइजेस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एवरीथिंग गिवन इन द एनसीईआरटी, आपके हाथ से वो चीजें सारी 3-4 बार निकल जाए। एनसीईआरटी को एटलीस्ट 3-4 बार कंप्लीटली अपने हाथों से सॉल्व करो। हम सबको पता है, एवरी टीचर नो, एवरी स्टूडेंट नो दैट 85% ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। बट नहीं, हमें तो इजी से इजी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की आदत है। हम आर.डी. शर्मा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम इतने सारे सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस कर लेते हैं बट हम एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना। 85% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो सब बेकार है जब तक आपकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से नहीं आती, जब तक आपकी एनसीईआरटी टिप्स पर नहीं है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटलीस्ट फॉर द थ्योरी पेपर्स, इट इज नोट्स मेकिंग। द नोट्स मेकिंग आपके कब काम आएंगे? जब आपके एग्जाम से पहले 2 या 3 दिन रह जाएंगे, या किसी एग्जाम में हो सकता है कि आपको कोई छुट्टी ही नहीं मिली, या फिर 1 या 2 दिन की हॉलीडे है, तो तब आपके नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब नोट्स आपके 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आपकी हैंड रिटन नोट्स, जो आप खुद नोट्स बनाओगे। हैंड रिटन नोट्स बनाने की आपकी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में से सीबीएसई आपसे क्या पूछता है। एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट जब तक आपको चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब तक उसके नोट्स मत बनाना। और कोशिश करो कि जो आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस के आपके पास नोट्स हो। सेकेंड टाइप ऑफ नोट्स दैट यू कैन यूज इज, अगर आप किसी ट्यूशन सेंटर पे जा रहे हो या फिर किसी टीचर से पढ़ रहे हो या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में हो तो इन सब के नोट्स आप यूज कर सकते हो। बट अगेन द कंडीशन इज, अगर आप कोई ऐसे किसी और के नोट्स आप यूज कर रहे हो तो एग्जाम से पहले वो नोट्स आपको एटलीस्ट 4 टाइम्स रिवाइज करने हैं। अदरवाइज वो सिर्फ पेजेस हैं, लास्ट टाइम पे आप उन्हें लेके बैठोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, राइट? एंड कोशिश करो कि अपने नोट्स में आप डिफरेंट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, कुछ क्रिएटिविटी लाओ ताकि जिससे आपको नोट्स देख के आपके माइंड में चीजें इजीली बैठ जाए। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम। एज आई हैव आल्सो सेड इन द स्टार्टिंग दैट थ्योरी एग्जाम में आपका क्या मैटर करता है कि टीचर ने आपके आंसर को कैसे देखा है, टीचर को आंसर समझ आया है या नहीं। तो लॉन्ग पैराग्राफ्स, कभी भी आपका कोई भी पैराग्राफ 4 या 5 लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। नोबडी लाइक्स टू रीड द लॉन्ग पैराग्राफ्स and especially the teacher who has to check at least 100 papers within a day. एग्जाम में जब भी आप लिख रहे हो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो। यू कैन अंडरलाइन देम, यू कैन आइदर सर्कल देम और यू कैन पुट देम इन अ बॉक्स। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई कैन गिव यू इज दैट यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। लेट्स से कि एक बच्चा है जिसने एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर एक लॉन्ग पैराग्राफ में लिख दिया। ही हैजंट यूज्ड एनीथिंग, ही हैजंट अंडरलाइंड, ही हैजंट यूज्ड हेडिंग्स। बट एक बच्चे ने उसी क्वेश्चन के लिए उसने एक हेडिंग बनाई एंड नीचे उसने 6 सब हेडिंग्स बना दी। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि किस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में।
कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में जो आपका फाइनल आंसर है या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट आपने उसमें फॉर्मुलेस लगाए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाए हैं, उसे भी आप हाईलाइट कर सकते हो। द लास्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन इज दैट पेपर शुड बी क्लीन। टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए आपका पेपर देख के। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी अगर आप प्रॉपर स्पेस दे के लिखोगे, प्रॉपर तरीके से लिखोगे, तो आपका पेपर क्लीन लगेगा। द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज दैट सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड विद इन द टाइम फ्रेम। अगर आपका फाइनल एग्जाम 2 घंटे का है तो खुद को प्रॉपर 2 आवर्स का टाइम दो एंड उस 2 आवर्स में आपने प्रॉपर एग्जाम, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो उस तरह से आपने पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। पहले आपके पूरे साल में एक ही एग्जाम होता था, तो जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस आप अलग कर सकते हो उन पेपर्स में से एंड देन यू कैन सॉल्व दैट। नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व इज सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, जो सीबीएसई ने अभी थोड़े टाइम पहले ही रिलीज करे हैं सैम्पल पेपर्स, आप वो सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप किसी भी पब्लिशर के सैम्पल पेपर्स उठा सकते हो, दैट कैन बी अरिहंत, दैट कैन बी ऑसवाल्ड और एनी पब्लिशर दैट यू लाइक, बट द कंडीशन इज यू हैव टू सॉल्व देम विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। उससे आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में लैग कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन में लैग कर रहे हो, आप राइटिंग स्पीड में लैग कर रहे हो, या आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ सैम्पल पेपर देखा, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है एंड आपने वो पेपर छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करना है। सो आई होप दैट कि इनमें से एक आधी टिप आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड आपके पास सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं अब एग्जाम्स के लिए। सो बकल अप गाइस, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना।